नाज़रीन, बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। 8 मई को इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। वो खुशखबरी क्या है वो शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। इजाज़ चौधरी और हाफिज़ फरहत के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आप ये कहें कि 9 मई वाला जो बयानिया उसको उड़ा के रख दिया है और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल आखिर उस मुकाम पे, उस अचीवमेंट पे पहुंच गई है जो ये अचीव करना चाह रहे थे। इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो पीक पे चली गई है और इमरान खान के जो शदीद नाकदीन है, जो मुखालफीन है, उन्होंने इस बात का आज आप ये कहें कि उन्होंने इजहार किया है और उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया है कि इमरान खान वाकई ही पॉपुलर है। नाज़रीन, आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान में कौन कौन सी सियासी तब्दीलियां हो रही हैं ये हम शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रुकन हैं इजाज़ चौधरी साहब, उनकी दरख्वास्त ज़मानत पे आज सुनवाई थी और वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं जमाल अख्तर अफ़गान, उन्होंने जब ये केस की सुनवाई की तो जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने कहा जी कि सारी प्लानिंग कर रहे थे इजाज़ चौधरी साहब और इन्वॉल्व हैं इसमें, जिसके जवाब में जो जज हैं उन्होंने कहा यार बस कर दें, अब आपने इसमें से कितना को निकालना है और इनको कितना को घसीटना है। नाज़रीन, इसी जो तमहीद के साथ जज ने इजाज़ चौधरी की ज़मानत एक्सेप्ट कर ली। उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए के मचलके जमा करवा के तो इजाज़ चौधरी की रिहाई करवाई है। नाज़रीन, इजाज़ चौधरी ने जितनी हिम्मत और बहादुरी से ये सारी की सारी 2 साल की जो जेल काटी है, वो एक 70 साला बुजुर्ग के आप ये कह लें कि सल्यूट पेश करने को दिल करता है। अब अगर हम बात करें, 2 मरतबा ये बेचारे बीमार भी हुए और हॉस्पिटल में एडमिट भी हुए, दिल का मसला भी था, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान के नज़रिए और इमरान खान की शख्सियत के साथ ना सिर्फ डटे रहे बल्कि पार्टी के साथ भी हर मुश्किल वक्त में खड़े रहे। और आज बिल आखिर वो दिन आन पहुंचा है कि 2 साल की जो मुशक्क़त, जद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद बिल आखिर इजाज़ चौधरी साहब की रिहाई मुमकिन होने जा रही है। लेकिन नाज़रीन, एक बड़ा सवालिया निशान जो कि यहाँ पे है और वो ये है कि क्या रिहाई मुमकिन होगी या हस्बे मामूल किसी और केस में गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। ये अभी प्रेडिक्टेबल है कि आगे चल के क्या होता है इसका अंदाज़ा लगाना अभी मुश्किल है, क्योंकि हुकूमत आपके सामने है जो चीज़ें भी कर रही है। अब हम आ जाते हैं इमरान खान के केसेस को लेके कि इमरान खान के जो केसेस हैं, कल हुकूमत की जानिब से, अदालतों की जानिब से एक बड़ा, एक आप ये कह लें खौफनाक बयानिया बनाया गया कि इमरान खान तो 2025 में इमरान खान के केस, लेकिन आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने इमरान खान और बुशरा बीबी का जो तोशाखाना 2 केस है उसको लेके और 190 मिलियन पाउंड वाले केस को लेके 8 मई को दरख्वास्त ज़मानत, ये जो 8 मई को दरख्वास्त ज़मानत है ये 190 मिलियन पाउंड वाले केस पे है। और इसमें मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि इसमें इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानत वो मुतवक्के है कि ये हो जानी, क्योंकि ग्राउंड अगर हम फैक्ट्स चेक करते हैं, जब हम केसेस को देखते हैं, जब हम पूरे प्रोसेस को देखते हैं और इसमें जो आइन और कानूनी जो गलतियां, जो सुकम है, उनको देखते हैं तो ये केस इंतहाई कमज़ोर है, हवा में खड़ा। इमरान खान के खिलाफ मैंने आपको पहले भी बताया कि इमरान खान के खिलाफ कोई भी जो केस है वो इतना स्ट्रॉन्ग और डोमिनेंट नहीं है कि इमरान खान को उस केस की बेस पे अंदर रखा जा सके। इमरान खान को तो आपने सियासी आप तजाद की बुनियाद पे, इंतशार की बुनियाद पे, फ़र्क की बुनियाद पे और मुखालफत की बुनियाद पे आपने इमरान खान को अंदर रखा हुआ है, तो वो आप अनटिल अनलेस, जब तक कोई मामलात अफ़हाम व तफ़हीम से हल नहीं होते, आप उसको अंदर रखेंगे। नाज़रीन, अब हम आ जाते हैं जो हुकूमत की मौजूदा परफॉर्मेंस है उसकी जानिब। हुकूमत ने आप ये कहें कि जो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के जो वज़रा हैं वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जो नाव है उसमें आहिस्ता आहिस्ता सुराख करते जा रहे हैं। अगर हम बात करें इसहाक डार साहब की, इसहाक डार साहब ने DG साहब के साथ बैठ के जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान DG मुख्तलिफ मुकामात पे उनको पर्चियों पे लिख लिख के ये चीज़ें देते रहे कि यार ये बोलें, ये बोलें, ये बोलें। इट मीन्स दैट कि ना अहली और ना लायकी वो अपने अरूज पे है। अब हम आ जाते हैं ख्वाजा आसिफ साहब के साथ। ख्वाजा आसिफ साहब ने 2 बयानात दिए जंग के हवाले से और दोनों के दोनों जो हैं वो शदीद आप ये कह लें कि इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अगेंस्ट थे। फिर उसी दोनों बयानों के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया पे भारत ने, उन्होंने एक वावेला और एक प्रोपोगंडा किया जिसका पाकिस्तान को शदीद नुकसान हुआ। 2 बयानात। अब हम आ जाते हैं जो तीसरे जो मिनिस्टर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने इमरान खान को लेके और PTI को लेके उन्होंने कहा जी देखें हालात ऐसे हैं, लेकिन इमरान खान और PTI वो तो हमारे साथ बातचीत नहीं करना चाहते। इट मीन्स दैट ये भी एक हुकूमत की कमज़ोरी है जो राना सनाउल्लाह साहब ने भी बयान कर दी। अब हम आ जाते हैं एहसन इकबाल साहब की जानिब। एहसन इकबाल जो कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं और उन्होंने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बैठ के ये इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान को
ہم بڑی اکانومی بنانا چاہتے ہیں، ہم اربوں روپے کی اکانومی بنا دیں گے۔ حامد میر صاحب نے کہا کہ آپ ملک میں آئین، قانون اور جمہوریت کی پاسداری کریں گے تو پھر یہ جو ملک ہے یہ خود بخود ایک بڑی، آپ یہ کہہ لیں کہ اکانومی بن جائے گا۔ لیکن جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی ہم نے تو چارٹر آف ڈیموکریسی پہ بھی سائن کیے ہیں، ہم نے چارٹر آف اکانومی بنانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اٹ مینس دیٹ نا، اگر ہم حکومتی وزراء کے جتنے بھی بیانات ہیں ان کو مختصراً دیکھتے ہیں تو جو میاں محمد شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے وہ آپ کو کسی بھی معیار پہ پوری اترتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ ناظرین، جب انڈیا نے عمران خان کے دور حکومت میں فروری میں غالباً وہ حملہ کیا پاکستان پہ، عمران خان کی گورنمنٹ، عمران خان نیا وزیر اعظم تھا، فار دا فرسٹ ٹائم وہ اپوائنٹ ہوا تھا ایز اے پرائم منسٹر، اور ہم نے دیکھا کہ عمران خان نے بڑی، آپ یہ کہیں کہ پروفیشنلزم اور بڑی ٹیکنیکلی جو سکلڈ فلی ہر چیز کو عمران خان نے ٹیکل کیا، اور ایک اتنا مضبوط بیانیہ کہ انٹرنیشنل دنیا حیران رہ گئی کہ یار ایک ایسا بندہ جو پہلی مرتبہ وزارت عظمیٰ کے عہدے پہ براجمان ہوا ہے تو اس نے چیزوں کو انٹرنیشنلی اتنا اچھا انگیج کر لیا۔ اور عمران خان کی اسی خوبی کی وجہ سے جو پی ایم ایل این اور جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی یہ گھبرا گئی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان سے جان چھڑوا لی جائے ورنہ یہ انٹرنیشنلی اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ پھر اس سے جان چھڑانا یا اس کو اقتدار سے علیحدہ کرنا یہ مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جائے گا۔ ناظرین، خبریں میں نے آپ تک پہنچا دیں، اب ہونے کیا جا رہا ہے، اب آپ ذرا میرا انالیسز بھی سن لیں۔ دوستوں کو پھر دوبارہ اعتراض ہے کہ آپ کے انالیسز میں آپ ایسی خوشخبریاں دیتے ہیں جو کہ عمران خان سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ تو بھائی جان، یہ جو ملک ہے اس کی جو عوام ہے وہ ریلیٹڈ ہے عمران خان کے ساتھ، وہ عمران خان کے بارے میں سننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، عمران خان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک سب سے بڑا سوالیہ نشان کہ عمران خان کو یہ قوم کب دیکھے گی، تو میں آپ کو یہ بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ جون میں عمران خان کی کنفرم رہائی ہے، اور اب جو حکومت ہے آہستہ آہستہ یہ اپنی، میں نے آپ کو حکومتی وزراء کی جو پرفارمنس ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ یہ جو نالائکی ہے، یہ جو آپ کہہ لیں کہ اہلیت کی کمی ہے، یہی حکومت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ، میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں کہ حکومت کی نالائکیوں کو اور حکومت کی یہ جو کم اہلی ہے اس کو اب مزید وہ افورڈ نہیں کرتے، اس لیے حکومت کے لیے آنے والے چند دنوں میں مشکلات مزید بڑھیں گی۔ اور اس کی سب سے بڑا ریزن کیا ہے، اور سب سے اس کا جو بڑا ریزن ہے وہ ہے ان کی یہ جو پرفارمنس کی کمی ہے اور ڈیلیورنگ نہیں کر پا رہے، اور اس کے علاوہ عوام ان سے خوش نہیں ہے۔ اٹ مینس دیٹ کہ آنے والے چند دنوں میں پی ایم ایل این اس کی واپسی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی انٹری ہے، اور عدالتوں میں آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، کل وہ جو بیان آیا وہ آج سرے سے مڑ گیا۔ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے آئندہ عدالتوں سے وہ ریلیف ہے، اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں استحکام آئے، سیاسی انتشار ختم ہو جائے، پاکستان ایک مضبوط سٹیٹ بنے۔ اللہ حافظ۔